कि ये टॉपिक जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये टॉपिक भी लिंक्ड है बहुत ज़्यादा इसी पॉइंट ऑफ व्यू स्कैपुला से। स्कैपुला के पीछे जितना आर्टरियल फ्लो है ये जो हमें इसी के साथ पढ़ाया गया था और हमें भी जिस तरह मैं पढ़ाया गया उसी तरह मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्कैपुला को। स्कैपुला पढ़ाने के फ़ौरन बाद हमें एक्जिला का एक टॉपिक पढ़ाया हमारे मैडम ने और उन्होंने हमें पिक्चर्स भी दिखाई प्लस उन्होंने हमें पूरी स्लाइड्स भी दिखाई। तो उनकी मैंने स्लाइड्स भी नीचे रखी हुई हैं प्लस ऊपर से मैंने ये पढ़ाना भी है। तो बेसिकली एक्जिला का टॉपिक है। एक्जिला किस रीजन को कहते हैं? जो हमारा आर्म पिट होता है ना, आर्म पिट जो हमारा जहाँ ह्यूमरस और ग्लिनॉइड कैविटी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है उसके एरिया को 360 डिग्री को हम ऊपर नीचे सारा मिला के एक्जिला कहते हैं। तो ये पूरा एक्जिला इस रीजन को कहते हैं। अब मैं आगे एक्जिला एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली जो एक्जिला हमारे पास है ना वो बेसिकली एक्जिला हमारे पास ये है, ठीक है। और इसमें जो हमारे एलोज हैं वो ये है कि डिस्कस द बाउंड्रीज ऑफ द एक्जिला, डिस्कस द कंटेंट ऑफ द एक्जिला कि एक्जिला की बाउंड्रीज क्या है, कंटेंट क्या है, और डिस्कस इंजरी टू द एक्जिला वेन इन द आर्टरी एंड डिस्कस द इनलार्जमेंट ऑफ द एक्जिलरी लिम्फ नोड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कार्सिनोमा ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो ये सारा जो है ना ये स्कैपुला से लिंक्ड है क्योंकि ये सारी एनास्टोमोसिस एक्जिला में जो हो रही है ये स्कैपुला से होती हुई आ रही है। आगे आप जो को पता लगेगा कि मैंने स्कैपुला के अंदर क्यों डाला है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही ऐसा गया और असल में है भी ऐसा। तो ये कोई अलग टॉपिक नहीं, स्कैपुला से लिंक्ड है टॉपिक। अच्छा, तो बेसिकली इसके अंदर मेनली जो डिस्कस होगा वो स्कैपुला की एनास्टोमोसिस होगी। वो आप लोगों ने ध्यान से सुननी है, ठीक है, बहुत ध्यान से, वो बहुत क्रूशल टॉपिक है। तो अच्छा, पहला क्या लिखा है? ये लिखा है कि द एक्जिला और द आर्म पिट इज़ अ पिरामिड शेप बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द साइड ऑफ द चेस्ट। ये देखो बाउंड्रीज ऑफ द एक्जिला, ये है ना एक्जिला, तो ये देखिए पिरामिड शेप है, देख रहे हैं। और ये अपर चेस्ट पार्ट ऑफ द ये लिखा है बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द साइड ऑफ द चेस्ट। तो ये अपर पार्ट ऑफ द आर्म है। मैं एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो अभी जहाँ मैं ग्रीन लाइन अभी लगाने वाला हूँ ना वो अपर पार्ट ऑफ द आर्म है। ये देखो ये सारा अपर पार्ट ऑफ द आर्म है ना। ये क्या है? ये हमारा आर्म का ऊपर वाला ऐसा नहीं है। और अभी जिधर मैं सिंगल लाइन लगाऊंगा ये हमारा साइड ऑफ द चेस्ट है। ये साइड ऑफ द चेस्ट है, अपर पार्ट ऑफ द आर्म और साइड ऑफ द चेस्ट में ये सारा जो एरिया बन रहा है इसको मैं रेड करता हूँ। अब एरिया जो बन रहा है हमारे पास ये ट्रायंगल शेप बन रहा है, तो इसको हमने इसलिए कहा है ये पिरामिड शेप्ड है। द एक्जिला, ये सारा रीजन जो है ना ये एक्जिला है जिसको आर्म पिट भी कहते हैं। ये पिरामिड शेप या ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द साइड ऑफ द चेस्ट। अब आप आगे आ जाएं, ठीक है। अगले में अब जो पिरामिड है ना इसी की हमने सर्विसेज डिस्कस करनी है। एंटीरियर सामने वाली, पोस्टीरियर पीछे वाली, मीडियल अंदर वाली मीडियल साइड पे, और लैटरल आउटवर्ड साइड वाली। तो पहले हमने इंटीरियर वॉल इसकी डिस्कस करनी कि इंटीरियर सामने वाला हिस्से में इसमें क्या आता है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास 3 मसल आते हैं, पेक्टोरस मेजर, सबक्लेवियस एंड पेक्टोरस माइनर मसल। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो ये सीन ऐसा है कि ये है सबक्लेवियस मसल, ठीक है। ये जो क्लेविकल के नीचे नहीं आता इस तरह, सबक्लेवियन ग्रूव के नीचे, क्लेविकल बोन के नीचे जो ग्रूव होता है डिप्रेशन उधर से लगता हुआ जो मसल आ रहा है सबक्लेवियस मसल। तो पहला मसल तो ये है। दूसरा ये है पेक्टोरस माइनर मसल, ये जो आ रहा है ये देख रहे हो ये किस तरह आ रहा है, ये पेक्टोरस माइनर मसल है। और ये जो कटा हुआ ऐसा दिख रहा है ना आपको जिधर मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये वाला जो मसल है ये पेक्टोरस मेजर मसल है। ये इसके ऊपर आता है, अभी मैं ग्रीन से बनाऊंगा पेक्टोरस मेजर मसल। ये देखो पेक्टोरस मेजर मसल है, ये इस तरह आएगा, इसी के ऊपर ये सारा इस तरह आ जाएगा, देख रहे हो। ये सारे का सारा पेक्टोरस मेजर मसल आएगा जो हमारी पूरी चेस्ट बना रहा होता है, इसलिए उसको मेजर कह रहे हैं। ये ऊपर आ रहा है और ये अंदर जो रेड वाला है वो पेक्टोरस माइनर मसल है और ये ऊपर सबक्लेवियस मसल है। तो ये तीनों मसल हमारी एंटीरियर बाउंड्री बना रहे हैं पिरामिड शेप एक्जिला की, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये पेक्टोरस मेजर मसल, ये देखो लिखा हुआ भी है, ये आप देख लो ध्यान से। अगर आपको डायग्राम्स देखनी आती तो आपको समझ आ जाएगी। पेक्टोरस मेजर मसल ये कट किया हुआ है, ये देखो ये सारा पेक्टोरस मेजर मसल ही कट किया हुआ है क्योंकि इसी के अंदर था ना ये बाकी मसल, तो हम इसको कट करके अंदर से देख रहे हैं। तो ये पेक्टोरस मेजर मसल है, उसी के अंदर पेक्टोरस माइनर मसल ये वाला मसल है, ठीक है। और ये क्लेविकल के नीचे सबक्लेवियन ग्रूव से लगता हुआ पेक्टोरस सबक्लेवियस मसल है, ठीक है। तो ये हमारे 3 मसल्स हो गए जो क्या बनाते हैं, एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्जिला या आर्म पिट बनाते हैं। तो ये मैंने स्लाइड में डिस्कस कर दिया। अब नीचे आ जाओ पोस्टीरियर वॉल पे। पोस्टीरियर मीन्स पिछली वॉल जो है पिरामिड शेप आर्म पिट की। पोस्टीरियर वॉल में जो आता है ना हमारे पास आता है सब स्कैपुलरिस मसल। ये वो स्कैपुला में आपको मैंने अभी पढ़ाया रिसेंटली, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो। सब स्कैपुलरिस मसल, लेटिसिमस डॉर्सम मसल जो नीचे लंबा सा आ रहा होता है, पूरी बैक को नीचे से कवर करता है, लेटिसिमस डॉर्सम मसल। और टीरीज मेजर मसल ये भी स्कैपुला पे रखता है, नीचे से स्कैपुला के पिछली साइड पे लगता है, ठीक है, टीरीज मेजर मसल। और सब स्कैपुलरिस मसल ये लगता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी डायग्राम्स आपने देखनी है, जहाँ जहाँ मैं लाइंस लगाऊंगा। ये देखो मैं ग्रीन लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये सब स्कैपुलरिस मसल है,
ठीक है। और ये हमारे पास जो है ग्रीन लाइन से भी सब ये टीरीज मेजर मसल है, दूसरा मसल और ये लेटिस्मस डॉर्साई मसल है। ये तीनों मसल मिल के ना ये इसकी एंटीरियर वॉल बना रहे हैं, पोस्टीरियर वॉल बना रहे हैं इस की किसकी, आर्म पिट यानी एक्जिला, यानी जो हमने ऊपर पैरामिड स्ट्रक्चर पढ़ा उसकी पोस्टीरियर वॉल बना रहे हैं, ठीक है। याद रखें उसकी पोस्टीरियर वॉल बना रहे हैं, वरना ये हमारे एंटीरियर लाया करते हैं, हमारे तो आगे से हमारे आगे ही लाया करते हैं, लेकिन वो जो हमने ऊपर ट्रायंगुलर शेप पढ़ा है ना उसके एंटीरियर पे उसके एंटीरियर वॉल पे ये तीन मसल्स हैं, ठीक है ना। मतलब उसके सामने पिक्टोरिस पेक्टोरिस मेजर, सब क्लेविस मसल और पेक्टोरिस माइनर मसल, ये तीन मसल हैं। और उसकी पोस्टीरियर वॉल पे ये वाले टीरीज मेजर मसल है, सब स्कैपुलरिस मसल है एंड द लेटिस्मस डॉर्साई मसल है। तो याद रखना है 3-3 का रेशो याद रख लो ना, आगे भी 3 पीछे भी 3, तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए याद करना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मीडियल वॉल। मीडियल मीन्स ये इनसाइड वाली वॉल, और इस पर एक ही मसल है जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ यही है कि क्योंकि बहुत बड़ा मसल है ना, आपने स्कैपुला भी पढ़ी होगी, आपको पता होगा वो जो रिब्स के ऊपर से स्ट्रेच नहीं कर रहा था, वही वाला सर्टेरियस इंटीरियर मसल। ये क्या लिखा, बाय द अपर 4 और 5 रिब्स एंड द इंटरकोस्टल स्पेस आर कवर्ड बाय सेरेटस इंटीरियर मसल। मैंने आपको पिक्चर से भी पीछे स्लाइड में दिखाया, सेरेटस इंटीरियर मसल ये सारा है, ये देख रहे हो, ये सारा अंदर पीछे तक जा रहा है, तो ये पीछे तक अंदर जा रहा है, और ये हमारा सेरेटस इंटीरियर मसल मीडियल वॉल इसकी बना रहा है। मीडियल ये होगी, पोस्टीरियर वो होगी, इंटीरियर भी होगी। अब एक हिस्सा रह गया, वो रह गया हमारे पास लैटरल वॉल। ये जो ऊपर पैरामिड पड़ा था ना, अब उसकी लैटरल वॉल, उस आर्मपिट की लैटरल वॉल पड़नी है। तो लैटरल वॉल में क्या है, कोरेकोब्रेकियालिस मसल, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल इन द बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। यार बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस जो है ना, मैं आपको बेसिकली भी ड्रॉ करके बता देता हूँ, वैसे आप ह्यूमरस में पढ़ोगे। ये ह्यूमरस होती है ना हमारी बॉन ह्यूमरस, इसमें 2 ट्यूबरकल्स आएंगे इधर, ये जो मैंने 2 बनाए हैं, 2 ट्यूबरकल्स के दरमियान में एक सल्कस होता है, इसको हम बाइसेप्टल ग्रूव कहते हैं। देखो दरमियान में लंबा सा ग्रूव होता है, बाइसेप्टल ग्रूव इस तरह टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो उधर से ये बाइसेप्स के ब्रेकियाई के हेड पास कर रहे होते हैं, तो अभी आप आगे जाके पढ़ लोगे। तो इधर बेसिकली 2 मसल्स हैं और जो इसको लैटरली कवर करते हैं, ये मैं आपको इधर से भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये दोनों अलग अलग मसल है, मैंने आपको पहले भी बताए थे। जो बाइसेप्टल ग्रूव कोरेकोब्रेकियालिस मसल है ना, वो इस तरह थोड़ा जा रहा होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर ये जो गोल सा बाइसेप वाला मसल होता है वो इधर होता है, इसके लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड इधर होते हैं। तो ये 2 मसल्स होते हैं जो लैटरली इस पैरामिड में प्लेस्ड होते हैं, आर्म पिट में, ठीक है। तो 2 मसल, अब ये याद रखो, 3 आगे एंटीरियर, 3 पीछे पोस्टीरियर, 1 मीडियल और 1 ही लैटरल। तो 1 लैटरल 2 लैटरल हो गए, तो 3 आगे 3 पीछे, ठीक है, और 1 मीडियल और 2 मसल हमारे लैटरल में हो गए। तो इस तरह आपको याद रखना, ये आप लिख भी सकते हो, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। अच्छा, अब आ जाओ इसकी बेस पे। बेस मतलब कि इसके अंदर है कि हमने वॉल्स तो पढ़ लिए हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट पढ़ लिए, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये जो येलो वाला ये फैट है, और ये जो एक्सिलरी फेशियल है ये येलो लाइंस हैं, ठीक है। और ये पेक्टोरस मेजर है और इसकी फेशियल, उसके साथ मैम ने क्या लिखा है, द स्किन स्ट्रेचिंग बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वॉल्स फॉर्म्स द बेस ऑफ द एक्सिला। ये देखो, ये जो स्किन है ना एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल के दौरान में पूरी स्ट्रेच जो हो रही है, ये सारी एक्सिलरी, ये क्या बनाती है, बेस ऑफ द एक्सिला बनाती है। कि इसी यही बेस ऑफ एक्सिला, मतलब कि इसी पे पूरी एक्सिला की बेस खड़ी हुई है। तो उस बेस में क्या आता है, ये येलो फेशिया मेनली कह रहा हूँ, मेजरली, और एक्सिलरी फेशिया आता है, और पेक्टोरस मेजर और एंड फेशिया आता है, ठीक है। अब कंटेंट्स ऑफ एक्सिलरी क्या है, तो एक्सिलरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेज है, ये मैम की स्लाइड्स हैं। एक्सिलरी वेन और उसकी ट्राइब्यूटरीज है, ट्राइब्यूटरीज भी वही होता है, लेकिन उसको हम अलग से कहते हैं क्योंकि ना वो वेन के से एसोसिएटेड वर्ड होता है, होती वो भी ब्रांचेज ही हैं। लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड्स और ब्रेकियल प्लेक्सस होता है और फैट होता है। तो टोटल इसमें 5 चीज़ें होती है, आर्टरी ब्रांचेज, वेन और ट्राइब्यूटरीज, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड, ब्रेकियल प्लेक्सस और फैट। तो 5 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक शुरू होने वाला है, तो आप ये ध्यान से सुनना, ठीक है। ये देखो, अभी मैंने आपको बताया था ना स्कैपुला से कैसे लिंक्ड है, अभी आपको पता लगेगा। स्कैपुला की सारी आर्टरी है जो हमने पढ़नी है। अब ये देखो, ये आप ध्यान से देखो, ये क्या निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, ये सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है ना। ये जो सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है, ये अब आगे जाके मैम की स्लाइड में देखो पिंक हो रही है। पिंक का मतलब ये है कि अब जैसे ही यहाँ से फर्स्ट स्ट्रिप से पास करेगी ना, तो फर्स्ट स्ट्रिप से पास करने के बाद ये एक्सिलरी आर्टरी बन जाएगी। इसका नाम हमने एक्सिलरी आर्टरी दे दी क्योंकि इसने एंटर कर दिया पैरामिड शेप एक्सिलरी आर्म पिट वाले स्ट्रक्चर में, तो इसलिए अब ये एक्सिलरी आर्टरी बन गई है, पिंकिश एरिया। अब ये जब पिंकिश एरिया एक्सिलरी आर्टरी बन गई है, तो अब इसके 3 पार्ट्स में हमने इसको बेसिकली डिवाइड किया है। ये जो मसल है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है, ठीक है। ये देख लो आप, पेक्टोरलिस माइनर मसल है। मैं आपको वैसे भी दिखाता हूँ, ये 1 मिनट, पेक्टोरलिस माइनर मसल, पेक्टोरलिस माइनर मसल होगा हमारे पास, ये देखो, ये सारा पेक्टोरलिस माइनर मसल है, ठीक है, ठीक है। और ये सारा पेक्टोरलिस माइनर मसल है। अब पेक्टोरस वाले माइनर से पहले जो पिंकिश एरिया आ रहा है ना, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट,
पेक्टोरस माइनर के नीचे भी आपको दिख रहा है पिंकिश पार्ट, उसको हम कहते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। और पेक्टोरस माइनर से लेके जहाँ तक ये एक्सिलरी रीजन है उस वक्त तक हम कहते हैं इसको थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। इससे आगे ब्रेकियल आर्टरी हम इसको कहते हैं क्योंकि आगे ये ब्रेकिया और सारा उसमें एंटर होने लग जाता है। तो ये इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। समझ गया ना पॉइंट। ये देखो पेक्टोरस माइनर से ऊपर फर्स्ट पार्ट, इसके नीचे सेकंड पार्ट, उसके नीचे थर्ड पार्ट। और ये पेक्टोरस माइनर मसल जो मेन है जिसकी वजह से डिवाइड हो रहा है, ये फर्स्ट रिप के बाद एक्सिलरी आर्टरी कहलाई जाती है। ठीक है, अब ये आपने ध्यान से याद रखना है। ठीक है, और इसमें कोई ख़ास बात, हाँ, और इसमें बस ये है कि ये नीचे से पेक्टोरस मेजर मसल लगा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर नहीं टीरिस मेजर लगा हुआ मसल, लेकिन उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये सब क्लेविस मसल है, जो सब क्लेविस ग्रूव जो नहीं था क्लेविकल के नीचे, उससे लग के गुजर रहा था। तो ये भी फर्स्ट रिप के नीचे नीचे एक तरह से होता है। ठीक है, तो अब आपको पता हो गया होगा सब क्लेवियन आर्टरी से आगे एक्सिलरी आर्टरी आ रही है फर्स्ट रिप के बाद, और उसके 3 पार्ट्स हैं, पेक्टोरस माइनर के ऊपर फर्स्ट पार्ट, पेक्टोरस माइनर के नीचे सेकंड पार्ट, और पेक्टोरस माइनर से आगे थर्ड पार्ट। अब आगे क्या लिखा है, यही मैम ने लिखा है, देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट बिहाइंड द पेक्टोरस माइनर, और थर्ड पार्ट। अब ये देखो, अब आगे हम पढ़ रहे हैं ब्रांचेज ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। ये ध्यान से सुननी है। इसको समझने का तरीका ये कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी एक आर्टरी, सेकंड पार्ट 2 से यानी 2 अब आर्टरीज आगे, और थर्ड पार्ट आगे 3 आर्टरीज देते। तो नाम से याद रखो, 1 फॉर 1 आर्टरी, 2 फॉर 2 आर्टरीज, 3 फॉर, यानी थर्ड जो ब्रांच है ना, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी वो 3 है तो 3 ही आर्टरीज देगा। और सेकंड पार्ट है उस जो पेक्टोरस माइनर के नीचे वो 2 है तो 2 ही आर्टरी देगा। तो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट रिप से पेक्टोरस माइनर के दरमियान, वो 1 है तो 1 ही आर्टरी देगा। तो अब ये देखो, ये अब ध्यान से देखना है। ठीक है, ये आपने ध्यान से देखना है। ये देखो क्या फर्स्ट पार्ट का सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी जब आ रही है तो ये देखना, अभी जहाँ जहाँ मैं पेन लगाऊंगा वो वहाँ आपने देखना है। ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अभी मैं ग्रीन से लगाऊंगा ताकि आपको समझ आए। ये 1, वैसे आप पिक्चर को ध्यान से देखो तो मैंने लिखा हुआ भी है। अब देखो पहली फर्स्ट पार्ट जो है ना वो कौन सी आर्टरी दे रहा है, फर्स्ट पार्ट ये वाली आर्टरी दे रहा है, सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी। ये फर्स्ट पार्ट की आर्टरी आ गई, समझ गए पॉइंट। ये मैंने 1 लिखा है, फर्स्ट पार्ट की ये आर्टरी आ गई है, समझ रहे हो, ये 1 फर्स्ट पार्ट की आर्टरी आ गया। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की 2 आर्टरीज हैं। कौन कौन सी आर्टरी है, थोरैको एक्रोमियल ब्रांच कह लो, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी कह लो, ये आ गई आर्टरी, ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एक ये हो गई। और दूसरी हमारे पास आ गई लैटरल थोरेसिस आर्टरी, ये 2 होगी। अब आगे वो आप वैसे अपने लिए याद रखो कि जो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी उसके अंदर से क्लेविकुलर आर्टरी भी निकल रही है, पेक्टोरल आर्टरी भी निकल रही है, और कौन सी निकल रही है, और इसके अंदर से एक्रोमियल आर्टरी भी निकल रही है, और डेल्टॉइड आर्टरी भी निकल रही है, वो आप अपने लिए याद रख लो। तो सेकंड पार्ट की ये आर्टरीज है 2, सेकंड पार्ट ना है भी सेकंड, और आधे भी 2 आर्टरीज है। ठीक है, ये मैंने इसके इस साथ साथ 2 भी लिख दी कि आपको पता हो ये सेकंड पार्ट की 2 आर्टरीज है। अब थर्ड पार्ट आ रहा है, थर्ड पार्ट जो एक्सिला का है ना वो 3 आर्टरीज दे रहा है। ठीक है, एक पोस्टीरियर वाली आर्टरी दे रहा है और ये एंटीरियर वाली आर्टरी दे रही है। पोस्टीरियर एंटीरियर किसके रिस्पेक्ट में कह रही है, ह्यूमरस के, ह्यूमरस के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो भी मैं आपको आगे से अच्छी सी पिक्चर भी दिखाऊंगा, और वो भी सर्जिकल नेक के अराउंड घूम रहा है। जब आप ह्यूमरस करोगे आपको और अच्छी से समझ आ जाएगी। और ये 2 आर्टरीज ये होगी थर्ड की, और जो तीसरी आर्टरी है वो है सबस्केपुलर आर्टरी। ठीक है, ये 3 आर्टरीज हो गई है। वो उससे आगे आप वैसे है, याद रख लो कि आगे वो जो घूमता है तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी स्केपुलर की बन जाती है। जब वो सर्कमफ्लेक्स के आर्टरी घूमती है ना, तो जब घूम जाती है तो घूमने के बाद इसको हम सर्कमफ्लेक्स का नाम ऐड कर देते हैं। तो वैसे वो याद रखने की जरूरत नहीं, मेन याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट पार्ट ने एक आर्टरी दी, कौन सी, सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी नंबर 1। सेकंड पार्ट ने 2 आर्टरी दी, कौन सी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी और लैटरल थोरेसिस आर्टरी। थर्ड पार्ट ने 3 आर्टरी दी, कौन सी, एंटीरियर आर्टरी, पोस्टीरियर आर्टरी, सब स्केपुलर आर्टरी। अब ये देखना, यही आर्टरी जहाँ लिखी है मैम ने, ये देखा, इसलिए सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी वो आपको दिखाई है, थोरैको एक्रोमियल लैटरल थोरेसिस आर्टरी वो देखो, थोरैको एक्रोमियल और लैटरल थोरेसिस आर्टरी। थर्ड पार्ट की 3 है, सब स्केपुलर, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सब स्केपुलर ये है, सब स्केपुलर ये नीचे लिखा है, और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर और एंटीरियर जो नाम लगा हुआ है इसके साथ वो इसलिए लगे क्योंकि वो ह्यूमरस के आगे और ह्यूमरस के पीछे, और सर्कमफ्लेक्स नाम इसलिए लगे क्योंकि घूम रही है। जब भी कोई आर्टरी घूमती है तो उसके साथ हम सर्कमफ्लेक्स लगाते हैं। और ह्यूमरल इसलिए लगे क्योंकि ह्यूमरस बॉन के इर्द गिर्द है। अगली पिक्चर में अच्छे से दिखा दूंगा। ठीक है ना, और ये देखो ये एक्सिलरी आर्टरी भी लिखा हुआ है पूरा डब्बा, ये पूरा डब्बा एक्सिलरी आर्टरी का लिखा हुआ है। इसका मतलब भी यही है, ये देखो ये जो पूरा डब्बा ये साथ लिखा हुआ है एक्सिलरी आर्टरी, यानी ये जो पूरा सारे का सारा कंटेंट है ये सारा एक्सिलरी आर्टरी के अंदर आ रहा है, समझ रहे हो ना। और इससे आगे पे जब ये निकलेगा तो हम इसको ब्रेकियल आर्टरी कह देंगे। तो अब आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो ये ब्रांचेस थी एक्सिलरी आर्टरी की। अब आगे आ जाओ, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में क्या, ये बस यही है कि एपिकल, एंटीरियर लिम्फ नोड, ये वैसे देख लो, सेंट्रल लिम्फ नोड ये मैम ने लिखा हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ, पोस्टीरियर लिम्फ नोड, और ये लिम्फ है, और ये सेंट्रल है, और ये एक्सिलरी वेन है।
तो ये ग्रुप्स होते हैं, इंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला, लैटरल इधर वाला, सेंट्रल दरमियान वाला, और एपिकल थोड़ा ऊपर करके जो आता है, ये लिम्फ नोड यहाँ पड़े होते हैं बस। और ये एक्सिलरी आर्टरी पल्पेशन कैन बी फेल्ट अगेंस्ट द लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, लैटरल वॉल के ना नीचे वाले हिस्से पे एक्सिलरा के उधर फेल्ट हो सकती है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये मैम ने ये लिखा है कि ये देखो ये ब्रेस्ट और ये सारा दिखा रहे हैं इंटरनल मेमोरी नोड्स, सुप्रा क्लेविकल नोड, इंटरक्लेविकुलर नोड्स। तो ये नोड्स ही लिखे हैं, मेनली नोड्स लिखे हुए हैं स्कैपुलर में मेमोरी थ्रो, लेकिन बेसिकली पॉइंट याद रखने वाला ये है जो मैम ने लिखा है। ये क्या लिखा है मैं आपको समझाता हूँ। ये लिखा है मैम ने कि जो लिम्फ नोड है ना एक्जिला के रीजन में लाई करने वाले एक्जिलरी लिम्फ नोड, वो किन किन चीज़ों को ड्रेन करते हैं। वो सिर्फ अपर लिम्फ को ड्रेन नहीं करते, वो अपर लिम्फ को भी ड्रेन करते हैं, ब्रेस्ट को भी ड्रेन करते हैं, और एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी वॉल्स और जो अम्बलाइकस बेली बटन होता है, जिसको मतलब इसका नहीं पता वो गूगल सर्च कर लो। तो अपर लिम्फ को ड्रेन करते हैं नंबर 1, ब्रेस्ट को ड्रेन करते हैं नंबर 2, और अम्बलाइकस के आगे एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉडी वॉल्स को भी ड्रेन करते हैं। तो 3 चीज़ों को एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होते हैं ना ड्रेन करते हैं। वो मैम ने इधर दिखाया भी हुआ, देखो मेमोरी को ड्रेन करने वाले लिम्फ नोड ये हैं, और ऊपर से जो है अपर लिम्फ को ड्रेन करने वाले लिम्फ नोड ऊपर पड़े हुए हैं, और जो है अम्बलाइकस के रीजन को ड्रेन करने वाले लिम्फ नोड ये पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा सा मैम ने हमें दिखा भी दिया है। और ये देखो ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें जो पॉइंट है ना आपको याद रखने वाला ये ब्रेस्ट कैंसर में, ये देखो पॉइंट ये कि एक्सिलरी लिम्फ नोड में गेट इनलार्ज इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा, कि ब्रेस्ट कैंसर में ना एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होते हैं ना वो इनलार्ज हो जाते हैं, और यहाँ से फिर हम उनको फेल्ट भी कर सकते हैं। और फेल्ट किधर करते हैं, लैटरल वॉल के लोअर वाले हिस्से पे। लैटरल वॉल किसकी, वो जो हमने ऊपर ट्रायंगल पढ़ा था, एक्सिलरी रीजन की लैटरल वॉल के नीचे वाले हिस्से पे फेल्ट होते हैं। अच्छा ये ब्रेस्ट कैंसर, अच्छा ये भी हो गया। अब आगे आर्ट्रियल एनास्टोमोसिस एंड आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है ब्लॉक होना। ये थोड़ा टफ पॉइंट है, ये मैंने आपको समझाना भी है, तो ये आप समझोगे उसके बाद। तो ये लास्ट स्लाइड थी, तो मैं अभी आपको अलग से समझाता हूँ, क्योंकि ये स्लाइड जो मैम ने शेयर किया ना, ये मैंने लिंक ढूंढ लिया था गूगल से, तो उसके साथ एक पेज भी था जिसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया हुआ, वो भी मैं आपको उसके साथ दिखाता हूँ ताकि आपको एनास्टोमोसिस समझ आए, क्योंकि ये बहुत क्रूशल टॉपिक है और इसके मतलब कि थोड़ा टफ टॉपिक है। तो ये आपको समझाने के लिए भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आर्टरी वाला सारा रीजन, तो ये अभी आपने सही से समझना है। स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में आप ये देख लो, ये देख रहे हो, आप कहोगे ये क्या है, ये असल में ये है एनास्टोमोज वाला एरिया। कि अगर ये जो दरमियान वाली जो आर्टरी है ना, इसकी रीज़न क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर एनास्टोमोज क्यों होता है, तो ये मैं आपको वैसे एंड में भी बताऊँगा, दोबारा अभी भी बता रहा हूँ। एनास्टोमोसिस इसलिए ज़रूरी होता है कि ये देखो ये एक्सिलरी आर्टरी जो दरमियान में इन्होंने रंग जिसको नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो अगर एक्सिलरी आर्टरी किसी हद ये अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस तरह। ये वाली जो है ना, ये वाली, ये हमारे पास कौन सी आर्टरी, ये हमारे पास है सुप्रा स्केपुलर वाली, ये हमारे पास है सब स्केपुलर वाली आर्टरी, सब ये सब वाली आर्टरी है। तो अगर इससे पहले पहले वाला रीजन जो एक्सिलरी का, अगर ये मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूँ, तो एनास्टोमोसिस का फ़ायदा ये होगा, वो पीछे से सारा अपर लिम्ब को फिर वाटर ब्लड देता रहेगा। ये एनास्टोमोसिस के थ्रू यहाँ से भी ब्लड देगा, यहाँ से भी ब्लड देगा, यहाँ से भी ब्लड देगा। अगर मैं ये पूरा रीजन ब्लॉक भी कर दूँ ना, तो ये ब्लड देगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ब्लॉक कर दिया ना, ब्लॉक ऐसे, ये देखो ये ब्लॉक कर दिया मैंने, यहाँ से ब्लॉक हो गया, लेकिन फिर भी आपके पूरे अपर लिम्ब को ब्लड जाता रहेगा, और वो इस रेड पार्ट के थ्रू जाएगा। ये पीछे से ही जिस तरह मैंने बनाया ना, ये वाला सर्कल है ना, ये पीछे से एनास्टोमोस करते हुए स्कैपुला के आप ब्लड आपके अपर लिम्ब हाथ को देता रहेगा। तो इसका ये रोल है, ठीक है। उसके साथ ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, लेकिन ये बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी मैं आपको इस पर लेके चलता हूँ, ये आप पढ़ो, ये बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट है, इसकी पिक्चर ले लो या पढ़ो। इसका मतलब क्या, आर्टियल एनास्टोमोसिस अराउंड द शोल्डर जॉइंट। इसमें यह है कि द इंपॉर्टेंट आर्टियल एनास्टोमोसिस बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी आर्टरी। अब ये याद रखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी है, ठीक है ना, और थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी है, तो उसके दौरान में एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है। और ये सबक्लेवियन आर्टरी ही है, इसको एक्सिलरा नहीं कहना, ठीक है ना। एक्सिलरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाए तो सबक्लेवियन आर्टरी एनास्टोमोसिस के थ्रू हमारे अपर लिम्ब को ब्लड देती रहती है, ये फ़ायदा है इस एनास्टोमोसिस का। इसका मतलब ये इंश्योरिंग दैट एन एडवोकेट ब्लड फ्लो टेक प्लेस इन द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में एक एडवोकेट ब्लड फ्लो फिर भी चलता रहता है, ठीक है। और अब आगे आपने ये पढ़ना है एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। अब मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा, ये सारा डायग्राम भी होगी, मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा।
एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, ब्रांचेस फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रांचेस फ्रॉम द एक्सिलरी आर्टरी। देखो याद रखो, सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है ना, फर्स्ट रिब से ऊपर ऊपर हम इसको सबक्लेवियन कहेंगे और उससे नीचे जब आएगी वो एक्सिलरी बन जाएगी। तो सबक्लेवियन से ऊपर जो होगी ना, उसके अंदर से दो ब्रांचेस निकलेंगी। सबसे पहले तो ट्रंक में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना, ट्रंक में कन्वर्ट होकर वो आगे ब्रांचेस देगी। पहले आप ये समझ लो आर्टरीज किस तरह है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये पिक्चर सही से दिख नहीं रही, मैंने बहुत लेने की कोशिश की है, ये काफ़ी हद तक मुझे क्लियर मिल गई थी, ठीक है ना। ये देखो सब क्लेवियन आर्टरी है। अब ये सब क्लेवियन आर्टरी के अंदर से पहले क्या चीज़ निकल रही है, आपने ध्यान से देखना, ये आपको बाद में भी नहीं समझ आएगा, मुझे खुद थोड़ी देर बाद समझ आया। ये सब क्लेवियन आर्टरी है। इसके बाद आगे क्या निकलेगा, इससे आगे क्या निकलेगा मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ठीक है। इससे आगे हमारे पास निकलेगा थोरैकोसर्विकल ट्रंक, ये पहला। इसके बाद हमारे पास ये निकल गया। अब उसके बाद जो चीज़ निकलेगी मैं पिंक से बना रहा हूँ, ठीक है, पिंक से बनाऊंगा। अब इसके बाद क्या निकलेगा, अब ट्रंक के अंदर से दो चीज़ें निकलेगी, एक सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी और सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी के साथ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। याद रखना, इसके साथ स्टार बना रहा हूँ, ये भूलना नहीं है। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी सब स्कैपुलर नीचे करके निकलेगी, एक्सिलरी आर्टरीज ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, मैम ने समझाया भी था, इसको याद रखना, भूल नहीं जाना, ये मिक्स ना करना। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ट्रंक से निकल रही, जो मैंने ब्लू से बनाया था, जो पीछे जाके लिंक हो रहा है सबक्लेवियन आर्टरी से। लेकिन सब स्कैपुलर आर्टरी जो है वो एक्सिलरी आर्टरी से निकल रही है, ये याद रखना। अब ये जो आगे सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है ना, ये आगे जाएगी, ये देखो, अब देखो इसका पाथ देखो, ये जो मैंने चीज़ का स्टार लगाई, देखो आगे किधर जा रही है, वो पीछे से होते हुए स्कैपुला के पीछे जा रही है ना, पीछे है, ये आगे वाला हिस्सा में दिखा रहे हैं, अभी स्कैपुला के पीछे जा रही है। देखो ये पर्पल से मैं जो इसका पाथवे बना रहा हूँ ना, ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, देखो ये क्या कर रही है, देख रहे हो ना। ये जो सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी है वो अलॉन्ग द मीडियल बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, अलॉन्ग द मीडियल बॉर्डर। अभी मैं ना एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, इसको मैं स्काई ब्लू कर देता हूँ, सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी को, ठीक है, इसको आप समझो स्काई ब्लू है। अब इस सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी जो पीछे ट्रंक से निकली थी और वो जो पीछे सबक्लेवियन से निकली थी, ये जो सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी है, इसका पाथवे क्या है देखो ना ध्यान से। ये अगर डीप ब्रांच और सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी बन जाती है, जब डीप होती है तो किस तरह जाती है, ये लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे जा रही है, देखो मेरी ब्लू लाइन, देख रहे हो ना, ये यहाँ तक ये जाएगी, इस तरह याद रखो। अब यहाँ तक ये जा रही है, ये ब्लू वाली स्काई ब्लू, और ये जो पर्पल है, ये जो पर्पल है इसको आप याद रखो, ये जो पर्पल वाली है, ये जो सारी है, ये है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ये देखो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ये इधर जाके मिल रही है, ये सारी, ये देखो ये स्काई ब्लू के साथ ही मिल रही है, ये एनास्टोमोसिस होगी, ये सारा रीजन जो है ना एनास्टोमोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने डायग्राम सही से समझनी है, ये थोड़ा पीछे करके बार बार देख लो, लेकिन भूलना नहीं है, ये थोड़ा टफ टॉपिक है। अच्छा, ये आप सारा मैंने आपको बना के बता दिए। अब आगे आ जाओ, आगे क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया ना ट्रंक से होता है, ये एक एनास्टोमोसिस पाथ 1 है, इसको मैं नाम दूंगा एनास्टोमोस पाथ 1। अभी मैं आगे आपको एनास्टोमोस पाथ 2 बताऊंगा, फिर ये दोनों पाथवेज जो होंगे ये आपस में मिलते हैं स्कैपुला के पीछे और ये एनास्टोमोस करते हैं। एनास्टोमोस पाथ 2 बताने वाला हूँ मैं अब आपको, ठीक है। अब आपने ये देखना है, अब ये देखो, अब ये है रीजन, जब ये है ना सबक्लेवियन आर्टरी, अब ये अब आगे आके ना एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट होगी तो एक्सिलरी आर्टरी जो है ना वो आगे जाके क्या करेगी, थर्ड पार्ट जो होगा एक्सिलरी आर्टरी का वो आगे देगा सब स्कैपुलर आर्टरी को ब्रांच, और वो आगे जाएगी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी को। अभी मैं बना के आपको बताता हूँ, ये देखो ये ग्रीन पार्ट जो है ना, ये सारी क्या है, ये एक्सिलरी आर्टरी है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ना वो यहाँ आके आता है, ये सारा थर्ड पार्ट है। अब इसके अंदर से क्या निकल रहा है, मेरे अंगूठे देखना, मेरा देखना कि मैं उंगली से क्या क्या चीज़ें यहाँ ग्रीन से बना रहा हूँ। यहाँ से इसके अंदर से निकल रही है सब स्कैपुलर आर्टरी, ये निकली सब स्कैपुलर आर्टरी। अब इसने आगे ब्रांच किस कह दी, जैसी ये मुड़ेगी गोल घूम के स्कैपुला के पीछे जाएगी, फिर इसके नाम से सर्कमफ्लेक्स लग जाएगा और ये बन जाएगी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। अब सब स्कैपुलर आर्टरी के सब ने स्टार बना दिया। Don't confuse subscapular artery with suprascapular artery. Suprascapular artery is the branch of the subclavian artery which comes arising from the trunk, that is the thyrocervical trunk, which ultimately comes from the subclavian artery. Suprascapular artery has no link with the axillary artery, point to remember, but subscapular artery comes from the third part of the axillary artery, and when it is twisted around the scapula, the name circumflex comes with it and it becomes a circumflex scapular artery, and then it forms the anastomosis behind the scapula। ये सारा anastomosis कर देगी, ये सारा एनास्टोमोस हो जाएगा रीजन, ठीक है ना। ये आपने देख लेना सारा एनास्टोमोसिस हो गया।
तो ये सारा एनास्टोमोसिस, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा मैम ने भी लिखा है, मैं आपको वहाँ से पढ़ा भी दूँगा, लेकिन अभी मैं आप मेरी बात सुन लें, बाद में वहाँ से भी पढ़ लें, एक ही बात है, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ के बता रहा हूँ। ये काफ़ी हद तक वाकई मैंने दूसरी जगह से भी पढ़ा है। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल मैंने इस आर्टरी को यहाँ से थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलर आर्टरी बिफोर जो सब स्केपुलर आर्टरी निकल रही है ना, उसे थोड़ा पीछे करके मैम ने बताया था। अगर मैं यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ, अगर यह आर्टरी यहाँ से ब्लॉक हो जाती है, लाइगेशन हो जाती है, लाइगेशन का मतलब ब्लॉक होता है, तो क्या अब आपके आर्म को ब्लड नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों? इस पाथवे से जाएगा। सुप्रास्केपुलर आर्टरी और सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी, जो पीछे ट्रंक से आ रहे थे, इस पाथवे से इधर से होते हुए ये यहाँ से चला जाएगा। मेरा ब्लू देखा है किधर से आया? देखा है ना ये ब्लू लाइन? तो ये आपका अल्टरनेट पाथवे बन जाएगा, जिससे एडवोकेट ब्लड फ्लो चलता रहेगा इस एनास्टोमोसिस के थ्रू। तो ये मैंने क्रूशियल पॉइंट था जो आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी ये जो था ना, यही पॉइंट अब यहाँ मैम ने लिखा ही देखो। अब आपको सारा एक्सप्लेन किया, अब आपको समझ भी आ जाएगी। अब पढ़ो यहाँ से, ब्रांचेस फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी वही है ट्रंक से पहले वाला रीजन। तो सुप्रास्केपुलर आर्टरी और सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी, वो जो दो आर्टरीज के अंदर से निकली थी। सुप्रास्केपुलर आर्टरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनेटस फोसा ऑफ द स्केपुला। अब ये देखो, सुप्रास्केपुलर आर्टरी किसके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सुप्रास्पाइनेटस, पीछे से जा रही है ना, पीछे स्पाइन के ऊपर भी जा रही है वो देखो, और स्पाइन के नीचे भी जा रही है। तो सुप्रास्पाइनेटस हो गया फोसा, और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा हो गया। पीछे से देख रहे हैं हम, ये देखो तभी डॉटेड बनाया हुआ। तो जो ऊपर डॉटेड है वो सुप्रास्पाइनेटस है, फोसा में गई हुई है, और नीचे जो डॉटेड है वो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में गई हुई है। कौन सी आर्टरी गई हुई है? ऊपर से देखो, सुप्रास्केपुलर आर्टरी, देख रहे हो ना? ठीक है, अब आप देखो, अब ये, और दूसरा क्या लिखा? सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी, ये लिखा विच गिव्स ऑफ डीप ब्रांच दैट रन्स डाउन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। ये तो अभी मैंने आपको बना के बताया, आप वीडियो पीछे करके द्वारा भी देख सकते हो। तो अब है ब्रांचेस फ्रॉम द एक्सिलरी आर्टरी। तो सब क्लेवियन की दो ब्रांचेस डिस्कस हो गई हैं, डायग्राम भी डिस्कस कर दिया, लिखा हुआ भी आपको डिस्कस कर दिया, ताकि ये ना हो कि आपको कि मेरे से कोई गलती हुई है। तो अलबत्ता मैंने देख के यहाँ से भी बता दिया, ज़ुबानें भी वहाँ बता दी, और प्लस मैम की स्लाइड से भी आप देख सकते हो। 3 जगह से आपको दिखा रहा हूँ। अब एक्सिलरी आर्टरी में क्या लिखा है? द सब स्केपुलर आर्टरी। देखा, सब स्केपुलर, इस तरह आप याद रख लो कि सब वे जो होते हैं ना, हमेशा नीचे करके होता है, ब्रिज के नीचे से सब वे गुजरा होता है नीचे। तो सब स्केपुलर वाली आर्टरी भी नीचे है, तो नीचे अगर नीचे से निकली तो क्या होगा? एक्सिलरी आर्टरी भी नीचे आती है, और तो यानी एक्सिलरी आर्टरी से सब वे यानी सब स्केपुलर आर्टरी निकल रही है। और जो ऊपर सब क्लेवियन है वो तो आप उससे वो ऊपर है, तो बस उससे सुप्रा मीन्स अबव यानी सुपाइन पोजीशन होती है, अबव वाली पोजीशन सुपाइन अबव पोजीशन होती है। तो आप इस तरह याद रख लो, सुपाइन पोजीशन यानी अबव है, तो फिर उससे सुप्रा स्केपुलर आर्टरी जो है वो सब क्लेवियन आर्टरी से निकल रही है। और सब स्केपुलर आर्टरी कहाँ से निकल रही है? सब स्केपुलर आर्टरी यानी सब वे ज़मीन की ब्रिज के नीचे होता है ना, पाथवे। तो उस तरह याद रख लो, सब वे जो होगा ना वो नीचे से निकले। नीचे कौन सी आर्टरी आ रही है? सब क्लेवियन तो नहीं आएगी, एक्सिलरी आएगी। तो एक्सिलरी के थर्ड पार्ट से यहाँ से सब स्केपुलर आर्टरी निकल रही है। तो subscapular artery and its circumflex scapular branch supply the subscapular and infraspinatus fossa of the scapula respectively. सबस्केपुलर होता है वो आगे वाला हिस्सा, मैं बताता हूँ। सबस्केपुलर और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। सबस्केपुलर ये आगे वाला हिस्सा, ये मैं इस तरह बना के बता देता हूँ। ये देखो, अभी भी मैं बनाने वाला हूँ ना स्काई ब्लू से, ये आगे वाला हिस्सा, ये सबस्केपुलर फोसा, ठीक है। अभी इसी के बिल्कुल पीछे और स्पाइन के नीचे, अगर आपने बॉन्ड पढ़ी है ना स्केपुला की, मेरी पीछे वीडियो देखिए आपको समझ आ जाएगी। स्पाइन के पीछे जो होगा ना एरिया, और इसके पीछे और स्पाइन के नीचे, इसके पीछे यानी बिहाइंड दिस स्काई ब्लू एरिया एंड बिलो द स्पाइन जो होगा इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। तो ये उन दोनों रीजन को सप्लाई करिए। कौन सी आर्टरीज? सबस्केपुलर और सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर ब्रांच वाली आर्टरीज, जो दो नीचे से निकल रही है, दो इन रीजन को सप्लाई कर रही है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब ये कि जो सब स्केपुलर वाली आर्टरी है वो सप्लाई कर रही है सब स्केपुलर फोसा को, जो आगे मैंने स्काई ब्लू वाला एरिया बनाया था, और जो सर्कमफ्लेक्स है जो घूम के पीछे जा रही है वो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा को सप्लाई करे। तो रिस्पेक्टिवली मतलब ये मतलब होता है, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे लिखा है एनास्टोमोसिस अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का जो ऊपर आप पढ़ोगे ना ह्यूमरस, तो ह्यूमरस का जो ट्यूबरकल है ना, ग्रेटर, उसके नीचे आता है बिल्कुल। मैं अभी बना के बता देता हूँ, एनाटॉमिकल नेक आता है, ये है ना ह्यूमरस। ये इसका थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है इस तरह। तो ये जो बड़ा हेड है ना पूरा ग्रेटर ट्रोगेंटर, इसके नीचे एक लाइन आती है, मैं रेड से बना रहा हूँ, तो वो आएगा ये सर्जिकल नेक, ये एनाटॉमिकल नेक हो जाएगा, यानी एनाटॉमिकल पोजीशन यहाँ से डिटरमिन होती है। और उसके नीचे थोड़ा करके ना ग्रीन से बना रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास सर्जिकल नेक, ठीक है ना। और उसी के फिर आगे से भी गुजर रही है, तो आगे से गुजरने वाली होगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पीछे से गुजरने वाली होगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है।
तो ये भी एक्सप्लेन हो गया। अब हम वापस आते हैं अपनी जगह पे। तो ये भी सारा एक्सप्लेन हो चुका है। एनास्टोमोसिस आपको पूरी समझा दी, ये मैंने आपको वैसे भी दिखा दी। देखो जिस तरह आपको पहले बताया था कि दरमियान से मैं आर्टरी ब्लॉक कर दूँगा तो पीछे जो रेड पाथवे हाईलाइटेड है ना, तो यहाँ से एनास्टोमोसिस हो जाएगी और एडवोकेट पाथवे हो जाएगा फ्लो उसका। तो ये मेरे मैम ने भी उस स्लाइड में ये लिखा था और ये मैंने आपको बता दी। नीचे मैम ने लिखा है ना, ये हमें एक बात चीज़ बताई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये बात बताई है कि ये देखें, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये मेमोनिक है। राना टिग्रीना डज़ नॉट क्राई बैड, राना टिग्रीना डज़ नॉट क्राई बैड। इसका क्या है? राना टिग्रीना, आर फॉर रूट, टिग्रीना टी फॉर ट्रंक, डी फॉर डिवीजन, सी फॉर क्राई फॉर सी, सी कमिंग फ्रॉम द वर्ड क्राई रिप्रेजेंट्स कॉर्ड, बैड, बी रिप्रेजेंट ब्रांचेस। तो ये ऑर्डर है जिस ऑर्डर से वो एक रूट स्पाइन से चीज़ें निकलती हैं। पहले रूट बनती है, फिर ट्रंक बनता है, फिर डिवीजन होती है, फिर कॉर्ड बनता है और फिर आगे ब्रांचेस बनती है। और इसकी एग्जांपल भी हमने दी थी, ये देखो, ये C5 है, रूट्स C5, C6, C7, C8, T1। अब इनके अंदर से ना, ये मैं अब थोड़ा ड्रॉ भी कर देता हूँ अच्छा सा ताकि आपको समझ भी आ जाए। ये C5 से भी निकला, ये भी निकला, अब C7 से भी निकला और ये भी निकला, ये भी निकला, C8 और T1। C8 और T1 से बन गया ये वाला ट्रंक हो गया हमारे पास। और ये अपर ट्रंक बन गया C5 और C6 से, ठीक है ना। और ये हमारे पास मीडियल ट्रंक हो गया। ये देखो, लैटरल ट्रंक, मीडियल ट्रंक, ये वाला, ये जिस पे भी मैं लाइन फेर रहा हूँ, ये मीडियल ट्रंक है, ये मैम ने लिखा हुआ भी थोड़ा सा दिख रहा है। और अब मैं जिस पे लाइन फेर रहा हूँ, ये हमारे पास अपर ट्रंक बन गया, ठीक है ना। और ये अभी जिस पे मैं लाइनें फेर रहा हूँ, ये हमारे पास लैटरल ट्रंक बन गया। तो अब देखा नहीं आपने, ये क्या हुआ है? आर फॉर रूट है, तो रूट राना, टी फॉर ट्रंक, रूट के बाद क्या बन गया? ट्रंक बन गया। राना टिग्रीना डज नॉट। अब आगे डिवीजन होगी, डिवीजन किस में होगी? डॉटेड जो बना रहा हूँ ना, ये पोस्टीरियर डिवीजन है, ये एंटीरियर डिवीजन है। इसी तरह इस ट्रंक की भी आगे डिवीजन होगी, पोस्टीरियर डिवीजन होगी, एंटीरियर डिवीजन होगी, ठीक है ना। ये ऊपर से एंटीरियर डिवीजन को सही बना रहा हूँ मैं, और डॉटेड जो है ना पोस्टीरियर पीछे की तरफ। ये देखो, इससे भी दो आगे ट्रंक्स आगे निकलेंगी, दो चीज़ें। राना आर फॉर रूट, टिग्रीना टी फॉर ट्रंक, डज नॉट, तो यानी डी फॉर डिवीजन। तो ये पीछे डिवीजन निकल गई, ये देखो अब निकल गई। अब क्या हुआ? ये दो डिवीजन निकल गई हैं। अब ये डी भी हो गया, आर भी हमारा क्लियर हो गया, टी भी क्लियर हो गया, डी भी क्लियर हो गया। निमोनिक जो हमने पढ़ा था, डज नॉट क्राई। अब क्राई का मतलब होता है कॉर्ड, कॉर्ड। अब ये कॉर्ड बनाएगा, अभी आगे कौन से कॉर्ड बनेंगे? अभी कॉर्ड ध्यान से देखने हैं, ये मैं रेड से बना रहा हूँ। अब ये कॉर्ड आपने ध्यान से देखने हैं, अभी कॉर्ड कौन से बनते हैं? ये जो आगे वाला है ना, अपर ट्रंक, अपर ट्रंक, और ये है मीडियल ट्रंक, और ये लेटरल ट्रंक। एल फॉर लेटरल, एम फॉर मीडियल, पी फॉर अपर ट्रंक, यूपी अपर ट्रंक। तो अपर ट्रंक से सिर्फ लेटरल कॉर्ड बनेगा। ये मैंने अपर ट्रंक से, अपर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से, एंटीरियर मैंने जो ग्रीन लाइन सीधी सी बनाई थी ना, वो एंटीरियर डिवीजन था, डॉटेड पोस्टीरियर डिवीजन है। ये देखो, मैम ने भी ऐसे ही बनाया, मैं उसके ऊपर ऐसे बना रहा हूँ। ये आपने ध्यान से देखना है। अपर ट्रंक से जो एंटीरियर डिवीजन निकला था वो, प्लस एंटीरियर डिवीजन जो मिडिल ट्रंक से निकला था, ये दोनों मिलके बनाएंगे लेटरल कॉर्ड। समझ रहे हो पॉइंट? ये मैं ध्यान से बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो। इसके बाद आगे क्या बनाया हुआ है मैम ने? आगे मैम ने बनाया हुआ है पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड किन से बनेगा? पोस्टीरियर कॉर्ड जो है ना, ये जो तीनों पोस्टीरियर डिवीजन है ना, ये मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ये देखो, तीनों पोस्टीरियर डिवीजन जो है ना, ये तीनों पोस्टीरियर डिवीजन मिल के ये बना रही हैं पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहो। अब जो है ना मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड में ना सिर्फ और सिर्फ लैटरल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन आ रही है, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना दिया है, समझ गए पॉइंट? अब आपको समझ आ गई कॉर्ड्स क्या हैं। और अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला जो मैंने बताया था, ईच कॉर्ड। अब ये सी भी हमारा हो गया कॉर्ड, राना टिग्रीना डज नॉट क्राई बैड। बी फॉर होता है ब्रांचेस। अब ये हर कॉर्ड है ना, दो ब्रांचेस देंगी, ठीक है ना। हर कॉर्ड ने दो ब्रांचेस देनी है। अब हर कॉर्ड ने आगे दो ब्रांचेस देनी है, ठीक है ना। अब लेटरल कॉर्ड ने भी आगे दो ब्रांचेस देनी है, ठीक है। मैंने ब्रांचेस सही से नोट नहीं की थी लेक्चर में, तो आप वैसे भी बुक से देख सकते हो कौन कौन सी की थी। और आप जब देख के फिर इधर नीचे इस वीडियो के कमेंट भी कर देना कि मैंने बुक से ये इस पेज नंबर के बुक का नेम भी लिख देना अगर आपने बताना हुआ, और पेज भी लिख देना और बताना इस कॉर्ड से ये ब्रांचेस निकले। लेकिन कुछ मेजर ब्रांचेस मैंने बताई थी, मैंने नोट की थी। तो ये एक पॉइंट याद रखना कि ईच कॉर्ड, जो कॉर्ड्स आपको बताइए, ईच कॉर्ड विल गिव टू ब्रांचेस, ठीक है ना। उसमें से इंपॉर्टेंट ब्रांच में हमने बताई थी कि लेटरल वाली जो होगी ना, ये जो मीडियल वाली होगी ना, पहले मीडियल का बताता हूँ। मीडियल जो होगी वो अल्नर नर्व देगी, अल्नर नर्व, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट ब्रांच देगी। वैसे दो देगी, लेकिन दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है, बताया मैंने नोट नहीं किया। जो पोस्टीरियर वाली है ना, वो भी दो देगी। कौन सी? एक एक्सिलरी नर्व देगी, एक्सिलरी नर्व, और दूसरी देगी ब्रेकियल नर्व, ब्रेकियल नर्व, ठीक है ना। और लेटरल कॉर्ड भी
दो देगी, उसमें से एक का नाम मैंने नोट किया था, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व कहेंगे। अब मैम ने बताया था ये पोजीशन आपको पता लगेगा कि किस किस बेस पे हमने इसको लैटरल पोस्टीरियर मीडियल कहा है। तो ये हमने एक्सिलरी आर्टरी की बेस पे कहा है, ठीक है ना। एक्सिलरी आर्टरी के पीछे पोस्टीरियर कॉर्ड से आने वाली दो नर्व्स होती हैं, एक्सिलरी नर्व एंड ब्रेकियल नर्व। एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड पे अल्नर नर्व होती है, और एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है जो फ्रंट पार्ट ऑफ द आर्म को सप्लाई करती है। तो यह मैंने आपको एक्सिलर रीजन पूरा स्लाइड से, पिक्चर से और मैम के मेमोनिक्स भी आपको बता दी इंपॉर्टेंट। अब आप खुद पढ़ लेना, काफ़ी हद तक हो गया। और अब आप अगर पढ़ के अगर कुछ पता लगा तो आप नीचे कमेंट में बता देना कि मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और लेटरल कॉर्ड से कौन कौन सी दो निकलती है उस रेफरेंस के साथ। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर।